तो आईपीओ की रेलगाड़ी के अंदर एक और नया डब्बा जुड़ गया है और जिसका नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी। इस वीडियो के अंदर हम इस आईपीओ का डिटेल में रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इसे अप्लाई करना है या नहीं करना है। इस वीडियो को 5 भाग के अंदर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है जीएमपी। इस वीडियो के अंदर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि हमें लिस्टिंग गेन कितना होने वाला है। उसके बाद हम पता करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की है और कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है। और उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, कंपनी के एसेट कितने बड़े हैं, कंपनी ने सेल कितना किया है और कंपनी ने उधारी कितनी जुटा रखी है। और उसके बाद हम पता करेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी अपनी वैल्यूएशन सस्ती लेके आ रही है या महंगी लेके आ रही है अपने कंपैरेटर कंपनी की तुलना में। और साथ के साथ जानेंगे कि इस कंपनी ने कितना जो है वो पी रेशो और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो कितना किया हुआ है। और उसके बाद हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, यानी आईपीओ की डेट कब से कब तक ओपन है, इसके अंदर क्या प्राइस बैंड रहेगा, कितना लोट साइज रहेगा, और उसके बाद इसमें जो है वो अप्लाई जो रिटेल कोटा है वो कितना रहेगा, और उसके बाद जो कंपनी फंड उठा रही है वो किस पर्पस के लिए उठा रही है। और अंत में उसके बाद हम जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसके अंदर आपको जीएमपी के अपडेट और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको दोनों ही लिंक मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों आज है 20 सितंबर और 1 बजे के बाद जो जीएमपी है वो कंपनी का गिर गया है। अभी जो जीएमपी है वो सिर्फ 6% चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी जीएमपी गिर गया है। पहले ये 16% था, तो 16% से गिरकर ये 6% हो गया है। तो आपको जो हमेशा जो है वो जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है। जीएमपी जो है वो ऊपर और नीचे होती रहती है और जीएमपी के भरोसे आपको कभी भी जो है आईपीओ अप्लाई नहीं करना है। और जीएमपी के लगातार अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। कंपनी जो है वो सोलर सेक्टर की कंपनी है। कंपनी जो है वो सोलर पैनल बनाती है और यहाँ पर जो सोलर पैनल से कंपनी को जो है वो 96% की रेवेन्यू आती है और अदर सर्विस से कंपनी को जो है वो 4% की रेवेन्यू आती है। तो सोलर सेक्टर की आप देख रहे होंगे कि अभी जो है बाढ़ आ गई है। सोलर सेक्टर जो है वो अभी सभी जो है वो कंपनियां जो है वो अपना आईपीओ लेके आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में। यहाँ पर जो डाटा है वो 2023 से लेकर 2025 तक का हमें मिला है। यहाँ पर जो एसिड्स हैं वो कंपनी के साल दर साल यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। टोटल इनकम भी कंपनी की जो है वो साल दर साल यहाँ पर बढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पर साल दर साल कंपनी के बढ़े हैं। इबिटा भी कंपनी का जो है वो साल दर साल यहाँ पर बढ़ा है। नेटवर्थ भी कंपनी की साल दर साल यहाँ पर बढ़ी है। और उसके बाद रिजर्व भी कंपनी के जो है वो साल दर साल यहाँ पर बढ़े हैं। और नेट जो टोटल बोरोविंग है वो भी यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अभी जो है वो 2025 के अंदर कंपनी का जो है वो 458 करोड़ का जो है वो लोन लिया हुआ है। कंपनी का जो ROE है वो 63% है और कंपनी का ROCE जो है वो 60% का है। और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1.36 का है और RONW जो है वो 63% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो तो वैसे 200 नीचे ही है, पर अदर कंपनी के अगर मुकाबले हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी ने जो है वो डेट ज्यादा ले रखा है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि फंड से ये क्या कर रही है, आईपीओ के फंड से ये कितना जो है वो अपना डेट क्लियर कर रही है, वो आगे हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर जो वारी एनर्जी का जो यहाँ पर पी रेशो निकल के आ रहा है वो 55 है और RS प्रीमियम का जो पी रेशो जो है वो 49 है। और इस कंपनी का सात्विक ग्रीन कंपनी का जो पी रेशो है वो 27 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 43 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो ओके है, बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आईपीओ की डेट जो है वो 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर की है, यानी आप इस डेट के अंदर जो है आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू यहाँ पर ₹2 पर शेयर की रखी गई है और इशू प्राइस जो है वो कंपनी ने जो है वो 442 से 465 का रखा है। लोट साइज जो है वो 32 शेयर का यहाँ पर है रिटेल के लिए। टोटल इशू साइज जो है वो 900 करोड़ का है
और फ्रेश इशू यहाँ पर 700 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल है 200 करोड़ का। कंपनी जो 700 करोड़ जो है वो जुटा रही है उसका आप देख लेते हैं कंपनी क्या कर रही है। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो सिर्फ 10 करोड़ ही जो है वो रीपेमेंट में कंपनी यूज कर रही है, यानी 10 करोड़ रुपए से जो है कंपनी अपना डेट क्लियर करेगी और उसके बाद बाकी जो है वो 166 करोड़ जो है वो अपने सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी और 477 करोड़ भी कंपनी जो है अपने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो जनरल पर्पस में कंपनी जो है वो फंड को यूज करेगी। रिटेल जो कोटा है यहाँ पर 35% का रखा गया है और लिस्टिंग डेट जो है वो 26 सितंबर की यहाँ पर दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर आपको ये अप्लाई करना है तो क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है और या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो क्या इसे आपको प्री ओपन मार्केट में सेल करना है या लिस्टिंग के बाद सेल करना है। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो क्या आपको इसे प्री ओपन मार्केट में बाय करना चाहिए और या फिर आपको इसे लिस्टिंग के बाद बाय करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ पैरामीटर हैं वो अगर हम चेक कर लेंगे तो हमें थोड़ा जो है वो डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जीएमपी। दोस्तों जीएमपी जो है वो काफी गिर गया है, पहले 16% था और अभी ये 6% चल रहा है। हो सकता है जो है ये फ्यूचर में जो है बढ़ जाए पर अभी जो है कुछ कह नहीं सकते। 6% के जीएमपी अभी चल रही है तो अभी अप्लाई करना जो है वो थोड़ा जल्दबाजी यहाँ पर रहेगा। वैल्यूएशन ओके है, बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। एंकर लिस्ट जो है वो 23 सितंबर 1 PM तक आ जाएगी। और पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो रेवेन्यू कंपनी का जो है वो बढ़ा है, पैट कंपनी का जो है बढ़ा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो टोटल इनकम है वो 100% के हिसाब से इंक्रीज हुई है और यहाँ पर पैट जो है वो 113% के हिसाब से इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद नेगेटिव में देखें तो डेट कंपनी ने ज्यादा ले रखा है और आईपीओ के फंड से जो है वो डेट क्लियर ज्यादा नहीं कर रही है, सिर्फ 10 करोड़ ही यहाँ पर जो है वो रीपेमेंट कर रहे हैं। तो इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, आप थोड़ा सब्र करें। 23 सितंबर तक का वेट करते हैं, 1 PM तक जो है वो एंकर लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद हमें थोड़ा डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। मैं अपना डिसीजन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर जो है वो मैं आगे अपडेट भी देता रहूंगा आगे आने वाली वीडियोस का। और प्री ओपन मार्केट में जो है वो सेल करना है या आपको बाय करना है या जो है आपको फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर को रखना है नहीं रखना है, जो भी जो है मैं अपना डिसीजन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।